कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। पितामह, यदि आप जानते थे फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, ना ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम। परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो। सूत्र क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह। अब आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी। युद्ध और संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो?
आज तुमने जो किया निसंदेह बहुत कठिन था पार्थ। बहुत साहस चाहिए अपने श्राद्धेय पर प्रहार करने के लिए, और ऐसा करके मनुष्य का मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है। परंतु धर्म स्थापना के लिए, पाप के अंत के लिए ऐसा करना अनिवार्य था धनंजय। परंतु पार्थ, अब समय अशांत रहने का नहीं, अपने मन, अपनी शक्तियों को, अपने कौशल को एकाग्र करके केंद्रित करने का है पार्थ। तुम्हारे समक्ष अब तक वास्तविक चुनौती नहीं आई थी, परंतु अब वास्तविक चुनौती का आरंभ हुआ है पार्थ। अब तक युद्ध भूमि में जो तुम्हारे समक्ष थे वो केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु अब कल जो युद्ध भूमि में तुम्हारे समक्ष होगा वो अपने सबसे घातक प्रहार तुम पर करेगा पार्थ। कौरवों की ढाल टूटी है और अब इस युद्ध में नियम टूटने प्रारंभ होंगे पार्थ। स्वयं को संभालो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज रहो, क्योंकि कल से प्रारंभ होगा वास्तविक महाभारत। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं माता। यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज हो तो कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी गौरव गाथा सहस्त्र वर्षों तक गाई जाएगी। मैं आशा करूंगा कि इस युद्ध के पश्चात मैं गौरवशाली योद्धा कर्ण से भेंट कर सकूं। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी पिता। नियति का लिखा मैं नहीं बदल पाया कुंती। वर्षों जिस द्वंद को मैं और तुम रोकते रहे, कल से वह प्रारंभ होगा। कल तुम्हारे दोनों पुत्र रणभूमि में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होंगे, एक दूसरे के रक्त के।
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महाबली महामहिम भीष्म बाणों की शैया पर हैं। महाविनाश प्रारंभ हो चुका है और इस महायुद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ना कोई पिता और ना ही पुत्र। आपका स्वागत है आचार्य द्रोण। हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए। मेरी मंत्रणा स्मरण है न मेरे होने वाले सम्राट? आज का दिन युद्ध भूमि में हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे प्रमुख सेनापति महामहिम पितामह भीष्म शत्रुओं द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए और ये सब संभव हुआ है उन पांडवों के छल के कारण। किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है वीरों। ये युद्ध तब तक शेष है तब तक हमारी अंतिम सांसें शेष है। और मैं दुर्योधन ये वचन लेता हूं कि मैं इस छल का प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। सेना का नेतृत्व करने के लिए एक कुशल सेनापति का होना आवश्यक है और मेरे इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय मैं ले चुका हूं। हमारी सेना का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। बस दुर्योधन, ये मेरा अपमान है और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं और मैं अपने इस अपमान को कदापि सहन नहीं करूंगा। स्मरण रहे। आज हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि महामहिम बाणों के शैया पर लेटे हैं। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है मुझे हस्तिनापुर लाया गया महामहिम द्वारा और किसी का द्वारा नहीं। और यदि महामहिम ने इस सूत पुत्र को अपने सेना में भाग लेने नहीं दिया तो मैं इस सूत पुत्र के अधीन रहकर इसके नेतृत्व में युद्ध कैसे कर सकता हूं। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि मैं और अश्वत्थामा आज अभी और इस क्षण से
कौरवों के पक्ष का त्याग करते हैं। आचार्य, क्षमा करे पिताश्री, किंतु कर्ण के अधीन रहकर मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं, ये निर्णय आपका नहीं, मेरा। आप मेरी ओर से निर्णय नहीं ले सकते। बस, अपने पिता और आचार्य से विवाद करने की अनुमति ना तो धर्म देता है और ना ही तुम्हारे भीतर का योद्धा। और एक योद्धा भी किस पक्ष से युद्ध करेगा, इसका निर्णय ना तो उसके आचार्य लेंगे और ना ही उसके पिताश्री। मेरे आदेश की अवहेलना करने का तो साहस कभी मत करना अश्वत्थामा। निर्णय ले लिया है मैंने कि आज अभी और इस क्षण से हम कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं।